Hi everyone, today we are going to start general trends of acid base strength. ओके तो यहाँ पर हम एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है वो हम पढ़ेंगे किस तरह से एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि ए क्या होता है वो हमने पढ़ा था, पी के ए क्या होता है वो हमने पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था के बी हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने पी के भी पढ़ा था। तो ये चारों टर्म्स आपको पढ़नी होगी पहले, ये वाला लेक्चर पहले अटेंड करने से पहले। तो ये आपका रहेगा 08 लेक्चर रहेगा, 8th लेक्चर रहेगा फॉर एसिड बेस। जो आपका चैप्टर है एसिड बेस वाला उसका ये 8th लेक्चर रहेगा। ओके तो ये वाला जो हमारा चल रहा है सेशन, ये सेशन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस तरह से कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो वो यहाँ पर ये वाला जो हमारा सेशन रहेगा फॉर बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ओके बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हों या फिर एमएससी के स्टूडेंट्स हों या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये सेशन रहेगा। सो यहाँ पर आपको जनरल ट्रेंड्स आपको देखने में मिलेंगे, किस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कैसे आपका जो ग्रुप है, ग्रुप के अकॉर्डिंग कैसे एसिड बेस स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है, कैसे पीरियड में एसिड बेस स्ट्रेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बाय एग्जांपल्स। ओके विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मूव टू योर। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। ओके तो हाइड्रो एसिड्स की स्ट्रेंथ जो है उसको हमने यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके तो यहाँ पर आपको वो एसिड लेने हैं जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। दैट मीन्स आपके अंदर क्या एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए। प्रोटॉन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। ओके तो इस तरह से हम उन एसिड्स को लेंगे, जैसे हमारे पास HCl है, HF है, HBr है, तो इनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो हम वो एसिड्स लेंगे जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे। ओके अब यहाँ पर हम एसिड बेस स्ट्रेंथ को अकॉर्डिंग टू पीरियड्स चलेंगे। पीरियड में क्या इफेक्ट होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, और ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। ओके पीरियड्स में मूव करेंगे हम, और एक बार हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे। टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो हम कैसे जा रहे हैं, हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं। ओके अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट में क्या आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट है, और राइट में आपके पास क्या है, दैट इज़ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो पीरियड्स आपको पता है ना, पीरियड्स जो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं। जो आपके पीरियड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। ग्रुप जो होते हैं आपके टॉप टू बॉटम, अगर आप किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं तो उसको हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आप ग्रुप के अलोंग मूव करते हैं। ओके अब हम यहाँ पर देखेंगे हाइड्रो एसिड्स किस तरह से वेरी करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ किस तरह से वेरी करती है इन पीरियड। तो ये हमारा रहेगा ए पार्ट। ए पार्ट में हम पीरियड्स के अलोंग जाएंगे और पीरियड्स के अलोंग देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक है। ओके तो मैं आपको एक लाइन यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, दिस इज़ योर नोट, नोट कर सकते हैं आप इसको, ये शॉर्ट नोट रहेगा। ओके जब भी आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, दैट इज़ पीरियड, जब भी आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं, कैसे, लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं, दैट मीन्स आप कहाँ जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं। ओके तो लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने का मतलब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की साइड हम जा रहे हैं। ओके तो लेफ़्ट से राइट जब हम जाते हैं तो हमें पता है कि हम, जैसे हम बात करते हैं एस से पी ब्लॉक में जाते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एलिमेंट्स की वो इंक्रीज़ होती है, ये आप सबको पता है, बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जो आपका साइज़ होता है एलिमेंट्स का वो भी क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ये दो चीज़ आप पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो, और जो साइज़ है वो भी डिक्रीज़ करता है एज वी गोज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रोनेटिव बढ़ती है, साइज़ डिक्रीज़ करता है। जैसे आप कहाँ जाते हो, कार्बन से आप जाओगे, जस्ट मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। अब जैसे देखो हम मान लो कार्बन फैमिली से हम कौन से में जाते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली से ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली से फ्लोरीन फैमिली। ओके तो यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। ओके जब हम यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ओके
जब हम यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलेगी, कार्बन से हम नाइट्रोजन गए, नाइट्रोजन से हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हम फ्लोरीन। तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है। आपको पता है कि फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा हाइयर होती है। और यहाँ पर दूसरा फैक्टर क्या बताया मैंने, साइज़ भी यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है। ओके, ये बात यहाँ पर क्लियर है कि कार्बन से जब नाइट्रोजन जाएगी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारी डिक्रीज़ करेगी। ओके, तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो होती है, जो विड्रॉइंग पावर होती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर जो होती है वो यहाँ पर क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पर। ओके, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसके एसिड्स लेते हैं, फ्लोरीन का एसिड लेंगे, ऑक्सीजन का एसिड लेंगे, नाइट्रोजन का एसिड और कार्बन का एसिड। ओके, अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड स्ट्रेंथन पीरियड हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या ले लेते हैं, इनके एसिड्स ले, जैसे हमारे पास है CH4 हमारे पास है, ओके, अमोनिया हमारे पास है, इसके हमने डेरिवेटिव्स ले लिए हैं, वाटर हमारे पास है और हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास। तो ये कार्बन का डेरिवेटिव हो गया, नाइट्रोजन का डेरिवेटिव और वाटर का, ऑक्सीजन का डेरिवेटिव और फ्लोरीन का डेरिवेटिव। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आप बताइए कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, और इसका ट्रेंड भी बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड भी आप बताएंगे इसके अंदर। तो जो आपका ट्रेंड ऑफ एसिड है वो भी आपने एक्सप्लेन करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम तो सॉल्व करेंगे ही। ओके, अब देखो मैंने आपको एक बात क्लियर की थी, हम कहाँ जा रहे हैं। हम देखो इसमें से एलिमेंट निकाल लिया कार्बन, इसमें से नाइट्रोजन, इसमें से ऑक्सीजन और इसमें से फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन के साथ ही हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा ट्रेंड अभी पढ़ चुके हैं। जब भी हम कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। लेफ़्ट टू राइट जाने का मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड। ओके, हम कहाँ जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड। मैंने बताया था अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और साइज़ जो होता है वो भी हमारा डिक्रीज़ का। दो फैक्टर हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं, ये हम क्लियर कर चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एसिडिटी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर एसिडिटी को लेकर मैं एक बात एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एसिडिटी किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होती है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नोट में मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इन शॉर्ट आप ध्यान रखें। नोट में आपने ध्यान रखना है, दैट इज़ एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी जो होती है, ये गार्ड बांध लीजिए इस बात को, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उसके हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन, एसिडिटी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर हो, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी किसी भी एलिमेंट की, उसकी उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी, एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एसिडिटी कब इंक्रीज़ होती है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज़ करता है, उसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगी उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब ये कैसे एक्सप्लेन होती है वो देखो, यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, जब हाइड्रोजन अटैच हुआ किसी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इसमें से कार्बन लिया था, इसमें से नाइट्रोजन लिया था, इसमें से ऑक्सीजन और इसमें से फ्लोरीन है। फ्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच। अब देखो ध्यान से, हाइड्रोजन जो है यहाँ पर किससे अटैच है, फ्लोरीन से अटैच है। फ्लोरीन क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, विड्रॉ करेगा अपने साइड में, क्या करेगा, इनको विड्रॉ करेगा। मैं इसको फिर से बॉन्ड को इलोंगेट करके आपको दिखाती हूँ कि HF बॉन्ड ऐसे है। फ्लोरीन क्या एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 4.0 इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड में खींच लेगा। जब फ्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास बॉन्ड है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन इस फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। तो हाइड्रोजन तो ठन ठन गोपाल बच गया ना, हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये किस में स्टेट में आ जाएगा, पॉजिटिव स्टेट में, पार्शियल पॉजिटिव में, और जो फ्लोरीन है वो पार्शियल नेगेटिव स्टेट में आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर है आपकी कि कैसे फ्लोरीन पॉजिटिव स्टेट में आया और हाइड्रोजन कैसे पॉजिटिव स्टेट में आया। और जो हमारा, देखो मैं फिर से बताती हूँ, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ के अपने साइड में, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कितनी है 4.0, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने साइड खींच लेगा तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेंट्रल जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सारे किसने खींच लिए, फ्लोरीन ने। तो यहाँ से ईजिली हम H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसकी एसिडिटी बढ़ गई ना ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ फ्लोरीन। तो ऐसे आपने दूसरों को कंपेयर करना है, जो आपके दूसरे एलिमेंट्स गिवन होते हैं उनको आप देखो, जैसे ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है,
ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है, यहाँ से भी ऑक्सीजन जो अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगी और यहाँ से हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ से भी H पॉजिटिव फॉर्म में और यहाँ से भी H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाए। लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर नहीं है ना, इतनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इनकी कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी कितनी हो जाती है 3.0 से 3.5 होती है, इसकी भी ऐसे ही रहती है 3.0 से 2.5 के बीच में रहती है, और इसकी कितनी होती है 2.0 होती है कार्बन की। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन की, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो अगर आप ट्रेंड एक्सप्लेन करना चाहते हैं एसिडिटी को, आप देख सकते हैं। अब देखो हमने इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर लिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ज़्यादा एसिडिटी होती है। हमें तो सिर्फ बॉन्ड की एसिडिटी देखनी है कि कौन सा ज़्यादा आपका बॉन्ड जो है वो कैसा है, पोलर बॉन्ड है। ये वाला क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो उसको स्ट्रांगली विड्रॉ कर रहा है अपनी साइड, जिस साइड से इस साइड से क्या कर सकता है, H पॉजिटिव वेरी इजिली निकाल सकता है। तो यहाँ पर CH बॉन्ड है, NH बॉन्ड है और OH बॉन्ड है और HF बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, HF का होगा, उसके बाद OH का, क्योंकि उसके बाद मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन है, एंड देन उसके बाद हमारे पास कार्बन एटम है। तो इस तरह से इनकी क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस तरह से इनकी कंपेरिजन में आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका ट्रेंड बताएंगे, क्या ट्रेंड आएगा देखिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा जो इसमें रहेगा दैट विल बी हमारा HF हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास कौन सा हो जाएगा, H2O हमारे पास हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अमोनिया हमारे पास हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, CH4। ये हमने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। दूसरा साइज़ डिफरेंस भी आप देख सकते हो, साइज़ भी डिक्रीज़ करा है। साइज़ डिक्रीज़ करने से भी जो हमारी एसिडिटी होती है वो भी हमारे इंक्रीज़ होती है, क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ करने से पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज़ करती है, और पेनिट्रेशन पावर से क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो होती है वो बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की वजह से ही हमारी एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये ट्रेंड रहेगा उसके लिए। पढ़ेंगे हाइड्रो एसिड का जो ट्रेंड है वो हम ग्रुप में पढ़ेंगे, कि ग्रुप में यानी टॉप टू बॉटम। जब आप किसी भी जो आपका सीरीज़ आपको गिवन होती, कोई भी आपको S ब्लॉक है, P ब्लॉक आपको कोई भी गिवन होता है, अगर आप उसमें कहाँ मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम। अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं दैट मीन्स यू आर गोइंग इनटू अ ग्रुप। ओके, तो इस तरह से ग्रुप में आपने मूव करना है। ओके, ये वाली बात क्लियर हो गई है कि ग्रुप में कैसे मूव करना है हमें। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लिया, हमने कौन सी फैमिली ली है, हेलोजन फैमिली हमने ली है। कौन सी फैमिली ली हमने, हेलोजन फैमिली ली है। हेलोजन फैमिली की आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए। क्या होती है, सबसे पहले ऊपर फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आयोडीन हमारे पास होता है। तो इस तरह की हमारी सीरीज़ रहती है। तो आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आपको पता है कि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, साइज़ क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज़ हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज़ हो रही है। ये वाली बात क्लियर हुई, साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। दो कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पर हम इसका ट्रेंड देखेंगे कि कैसे एसिडिटी हमारी इंक्रीज़ होती है, कैसे हमारी एसिडिटी डिक्रीज़ होती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, अच्छा एक बात क्लियर कर देते हैं। अब जो एसिडिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसिडिटी जो होती है ग्रुप में हमेशा इंक्रीज़ होती है अलोंग ग्रुप। ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है, अलोंग ग्रुप। मैं इसको दोबारा से मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ दो चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या, कि जब आप किसी भी पीरियड में मूव करते हैं, किसी भी पीरियड में अगर आप मूव करते हैं तो पीरियड में आपकी एसिडिटी जो होती है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, जब आप पीरियड के अलोंग मूव करते हैं। ओके, जब आप ग्रुप के अलोंग मूव करते हैं यानी आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, तब भी आपकी क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि आप ग्रुप के अलोंग जा रहे हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट अगर आप जा रहे हैं तब भी आपकी क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं यानी आप ग्रुप में मूव कर रहे हैं तब भी आपकी क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। तो ये वाली बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि कैसे एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। टॉप टू बॉटम जाओगे दैट इज़ ग्रुप में जा रहे हो तब भी आपकी एसिडिटी इंक्रीज़ होती है, लेफ्ट राइट जाते हैं तब भी आपकी एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। ये बात हुई ग्रुप और पीरियड के अलोंग। तो ये वाली बात क्लियर होगी। तो आप ग्रुप में अगर मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपकी क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो एसिडिटी जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, साइज़ के यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है। उसका कंसेप्ट यहाँ पर डिफरेंट लगेगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो दैट विल बी मच बेटर रहेगा। आपके पास क्या रहेगा, मच बेटर रहेगा।
हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको क्या क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है? HF एसिड आपको दिया गया है, ओके। HCl आपको दिया गया है, HBr आपको प्रोवाइड किया गया है और HI आपको प्रोवाइड किया। तो आपने इसको ट्रेंड में अरेंज करना है, यानी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो एसिडिटी है, एसिडिटी के ऑर्डर में आपने इसको क्या करना है? अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में आपने इसको अरेंज करना है। तो ये बात आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई है कि आपने इसको कैसे अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ओके। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हम क्या चल रहे हैं, नेक्स्ट में हम चलेंगे, इसकी एसिडिटी हमें एक्सप्लेन करनी है। तो एसिडिटी में कैसे अरेंज करोगे? तो आपका HI जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, फिर उसके बाद आपका HBr रहेगा, देन उसके बाद आपका HCl रहेगा, देन उसके बाद आपका HF रहेगा। ये हमारा रहेगा एसिडिटी का ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका ये रहेगा किसका? एसिडिटी का, ओके। ये वाली आपको बात ध्यान रखनी है। लेकिन ये ऐसे हुआ कैसे, ऐसे इनकी अरेंजमेंट कैसे हुई, ये वाला ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्यों हुआ? तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एसिडिटी में पहले भी एक सीरीज आ चुकी है एसिड बेस की, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको एसिडिटी को देखना है। यहाँ पर मैं फिर से बता देती हूँ कि कैसे HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपेरिजन टू HF, ओके। ये वाला हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखो, एसिडिटी को चेक करने के लिए, एसिडिटी को चेक करने के लिए दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, ओके। या तो आप ये देखेंगे कि कौन सा ईजिली H पॉजिटिव आयन दे रहा है, कौन सा एसिड आपका इजीली H पॉजिटिव आयन दे रहा है, वो आपका क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। वो आपका क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। ये वाली बात क्लियर है यहाँ पर, ओके। दूसरा फैक्टर जो यहाँ पर डिटरमाइन करेगा वो होगा आपका आफ्टर डिसोसिएशन, यानी H पॉजिटिव आयन देने के बाद उसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी है, तो वो डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएगा एक। तो आपको समझ में आ गया ये वाला क्या हो गया? एक आपने देखना है आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन के बाद जो आपके आयंस बनेंगे, डिसोसिएशन के बाद आपके जो आयंस बनेंगे वो आपके कैसे होने चाहिए? स्टेबल होने चाहिए। वो आपके कैसे होने चाहिए? स्टेबल। अगर वो स्टेबल बनते हैं तो आपका क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आपका क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी एसिडिटी इस तरह से एक्सप्लेन। तो ये मैंने इसके 2-3 फैक्टर्स बता दिए हैं। आप इसको कैसे अरेंज करेंगे एसिडिटी को? एक तो आप इसको एसिडिटी को देखने के आपके पास सिर्फ दो ही तरीके हैं जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। कौन कौन से हैं? एक तो फर्स्ट ये वाला है आपका और सेकंड ये वाला आपका, ठीक है। फर्स्ट क्या है? कौन सा इजीली एसिड H पॉजिटिव आयन देता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। आपने सीरीज जो भी आपको एग्जांपल्स दिए उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा इजीली H पॉजिटिव आयन दे रहा है, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। और डिसोसिएशन के बाद जो आपके आयंस बनेंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपके बनेंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनेंगे वो आपके क्या होने चाहिए? बहुत ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए। अगर वो स्टेबल बनते हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लग रहा था आपका, दो डिफरेंट कंसेप्ट लग रहे हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल पढ़ाए हैं, दोनों एग्जाम्पल में अलग अलग कंसेप्ट लग रहा है। तो ये हम देखते हैं। देखो, हम ये ट्रेंड एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये वाला हमारा ट्रेंड रहेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये डिसोशिएट करेंगे तो कैसे बनेंगे? H पॉजिटिव निकलेगा और एक आपका F नेगेटिव निकलेगा, ओके। सब में H पॉजिटिव आयन कॉमन है तो आपको H पॉजिटिव आयन कंपेयर नहीं करना है। इसमें से क्या निकलेगा? आपका Cl नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव निकलेगा और एक H पॉजिटिव आयन निकलेगा, इसमें से I नेगेटिव निकलेगा, ओके। तो मैंने क्या कहा कि आपको एसिडिटी चेक करने के लिए आपको क्या देखना है? उसके आयंस की स्टेबिलिटी देखनी है। H पॉजिटिव देखो सभी में कॉमन है, यहाँ पर भी H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन निकलेगा और यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन है। तो सभी में आपका क्या निकलेगा? H पॉजिटिव आयन निकलेगा। तो H पॉजिटिव आयन को लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब में क्या है? सेम है। तो आपको यहाँ पे क्या देखनी है? स्टेबिलिटी देखनी है आयंस की। तो H पॉजिटिव आयन सब में कॉमन है तो उसको आप नहीं देखेंगे। जो कॉमन फैक्टर होता है वो आप छोड़ देंगे, जो आपका डिफरेंस होता है चीज़ों में वो आपको देखना होता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है, एनायन की स्टेबिलिटी आपको देखनी है, I नेगेटिव की, ब्रोमीन नेगेटिव की, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव। तो इनकी स्टेबिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर देखनी है कि कौन सा आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो इनको अगर कंपैरिजन करेंगे तो आयोडीन का साइज़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा लार्ज होता है। आयोडीन का साइज़ क्या होता है? सबसे ज़्यादा लार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है? स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लार्ज साइज कोई स्पीसीज होती है उस पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? आपका हर जगह, यानी जो आयोडीन उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसका नेगेटिव चार्ज जो है पूरे उसके मॉलिक्यूल के सरफेस पे पोलराइज हो जाएगा इजीली। वो क्या हो जाएगा? पोलराइज मतलब फैल जाएगा, जिससे उसकी स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जो अगर छोटे साइज़ का कोई भी आपके पास एटम है, जैसे आपके पास फ्लोरीन है, ओके,
फ्लोरीन को देख लीजिए यहाँ पर, फ्लोरीन आपके पास जो है काफ़ी छोटे साइज़ का है, और फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह से उसका नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि इसका साइज़ क्या है, स्मॉलर है। और स्मॉलर साइज़ वाले में क्या होता है आपका, रिपल्शन होता है, उसमें क्या होता है, रिपल्शन, उसकी लेस स्टेबल होता है। तो फ्लोरीन नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टेबिलिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किसके बेस पे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है यहाँ पर साइज़ के बेस पे आप डिफाइन करेंगे कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा आपका वीकर है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। दैट इज़ यहाँ पर जो कंसेप्ट लग रहा है वो ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट लग रहा है। जो आपने ब्रॉन्स्टेड लोरी पढ़ा था, ब्रॉन्स्टेड लोरी आपने कंसेप्ट पढ़ा था, वहाँ पर आपने पढ़ा था जो भी आपके कॉन्जुगेट बेस बनते हैं, कॉन्जुगेट बेस जो आपके बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है एसिडिटी। तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस बन रहे हैं, आई नेगेटिव आपका कॉन्जुगेट बेस है, ब्रोमीन नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है और F नेगेटिव। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं इसको। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग है, कॉन्जुगेट बेस जो बनता है दैट शुड बी स्टेबल होना चाहिए। वो हमारा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना। जिसका स्टेबल बनता है वही सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड एसिड आप कंसेप्ट लगा के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर है वो यहाँ पर फेल हो जाता है इन अ ग्रुप, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अच्छा फैक्टर नहीं है इन कंपैरिजन टू साइज। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, साइज का जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है। इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर लगाते हैं तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। अगर आप फ्लोरीन को देखते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो हमारा यहाँ पर कहाँ हो गया, फेल हो गया। तो आप कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट जो है ग्रुप में मत लगाना, क्योंकि वो फेल हो जाता है। वो एक इतना अच्छा मेथड नहीं है एसिडिटी को कंपेयर करने का। किस में, ग्रुप में। आपको ध्यान से याद रखना है, आपको किसी भी ग्रुप के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव का आप कंसेप्ट नहीं लगाए जाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ग्रुप में ध्यान रखना है। इसलिए एसिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, उसकी डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। जिसकी डेल्टा एच नेगेटिव होगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। ओके, मैं यहाँ पर एक टर्म लिख रही हूँ, दैट इज़ डेल्टा एच इज इक्वल टू में आपका क्या है, डेल्टा एच डिहाइड्रेशन। ओके, उसके बाद आपका डिसोसिएशन, उसके बाद आपका आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, उसके बाद आपकी डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो ये इस तरह से आपने ध्यान रखना है, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपको हमेशा देखनी होंगी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो हमने कंपैरिजन किया था कि एच आई के कंपैरिजन में एच एफ जो है वो क्या होता है, हमारे पास एक वीक एसिड था, और एच आई जो है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सब जो चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए था एच आई के कंपेरिजन में। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर नहीं लगा है। वहाँ पर कंसेप्ट कौन सा लगा है आपका, साइज का फैक्टर लगा है। ओके, दूसरा ये वाली जो टर्म मैंने लिखी है डेल्टा एच जो है, ये वाला जो चेंज हमारा है डेल्टा एच क्या आना चाहिए, नेगेटिव। जिसका मोर नेगेटिव आएगा, इन सारी एनर्जीज का आपने सम्मेशन करना। आपने क्या करना है, इन सारी एनर्जीज का आपने सम्मेशन करना। कौन कौन सी एनर्जी मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया है, कौन कौन सी है हमारी। एक तो डिहाइड्रेशन है, ओके, ये डिहाइड्रेशन है आपकी, ये डिसोसिएशन है, और ये आपकी आयनेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और ये आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है। ओके, इसमें से मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है, ये आपकी क्या होती हैं, दोनों दोनों नेगेटिव होती हैं। ओके, ये दोनों आपकी नेगेटिव रहेंगे, बाकी आपकी पॉजिटिव होती हैं। इसलिए आपको आंसर अगर मैक्सिमम नेगेटिव लाना है तो आपकी ये चीज़ जो है ज़्यादा होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए। रिएक्शंस आपको करके देखने, देन उसके बाद इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसकी जो डेल्टा एच वैल्यूज़ होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। जिसकी नेगेटिव होगी वो आपका क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आप ऐसे रिएक्शंस करके देखेंगे तो जो आपका एच आई होता है वो इनको क्या मिलता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड मिलता है अकॉर्डिंग टू द डेल्टा एच कंसेप्ट। डेल्टा एच क्या आपका एंथैल्पी चेंज है, ये क्या आपका एंथैल्पी चेंज है। तो जिसका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर हमारा क्या हो गया था, पुअर हो गया था, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस कितना है, फ्लोरीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस कितना होता है, 1.5 होता है। फिर भी ये कंसेप्ट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमने ये वाला कंसेप्ट निकाला। किसी भी एसिड को आपने कंपैरिजन करना है तो उसके लिए आप यही यूज़ करेंगे। ओके, डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन है। जो दूसरी बात मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देती हूँ।
जो आपका HI होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, उसका एक और रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, जो बहुत ही आसान है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि ये वाला क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। आप इसको कंपेयर करो बॉन्ड लेंथ को, HI की बॉन्ड लेंथ ये है और HF की ये बॉन्ड लेंथ है, बहुत छोटा है। HF जो बॉन्ड होता है, HF यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है आपका, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बॉन्ड होता है। यानी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इसकी बहुत ज़्यादा लेस होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है आपकी, बहुत ज़्यादा लेस बॉन्ड लेंथ होती है। लेकिन जो आपका HI होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज बॉन्ड लेंथ होती है। इसका मतलब HI बॉन्ड बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अगर आपको क्लियर है ये बात तो आप यहाँ से बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। जिनको समझ में आता है ये वाला कंसेप्ट, बॉन्ड लेंथ लंबी होने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ छोटी होने से क्या होता है, वो आप इजीली आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो HI जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा लंबी है, यानी लार्ज बॉन्ड लेंथ है इसकी। और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के ये क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी आपका HI जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, एक वीक बॉन्ड हो जाएगा। और जो आपका वीक बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली उसमें से आप H पॉजिटिव आयन जो है वो डोनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों हुआ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड लेंथ कंसेप्ट। तो बॉन्ड लेंथ कंसेप्ट से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका HI होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है। HI का साइज मतलब आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज होने के कारण बॉन्ड लेंथ लंबी हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ किसी की लंबी होती है तो आपका बॉन्ड वीक हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ लंबी हो गई है ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है इसकी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो HI जो बॉन्ड वीक हो जाएगा तो H पॉजिटिव इजीली डोनेट कर सकता है, इसलिए ये वाला क्या होगा आपका HI जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा इन कंपेरिजन टू HF। HF की जो बॉन्ड लेंथ होती है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होने के कारण इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, क्योंकि HF जो होता है उसका साइज छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज भी छोटा होता है। इसके कारण जो आपका बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कैसा बनता है आपका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग बन गया तो उसमें से H पॉजिटिव आयन को डोनेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू HI। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा वीक एसिड हो जाएगा। कौन सा, HF। इसके कंपैरिजन में आप कंपैरिजन कर सकते हो इन बॉन्ड लेंथ का।